हरियाणा में 14 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस बार हरियाणा सरकार ने काफी रियायतों और छूट के साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है, जिसके तहत अब राज्य में ऑड इवन के आधार पर दुकानें खुलेंगी। साथ ही इस बार धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके बाद राज्य में कई मंदिरों के कपाट खोल दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते अब हरियाणा में लॉकडाउन 7 दिन और बढ़ा दिया गया है। 14 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, जिसके आदेश हरियाणा सरकार द्वारा जारी भी कर दिए गए हैं। हालांकि इस बार रियायतें और ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। अब दुकान सम विषम के आधार पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। धार्मिक स्थानों को भी खोलने की सरकार ने अनुमति दे दी है, लेकिन इस दौरान धार्मिक संस्थानों पर केवल 21 लोगों के जाने की ही अनुमति होगी, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ये तो श्रद्धा भावना है और सोशल डिस्टेंसिंग है। सारे लोग यहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग हैं इस डीएलएफ में, तो सारे अपने आराम से आते हैं और पूरा आप देखिए पूरा सोशल डिस्टेंस कर रहा है मंदिर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं किसी को, सभी मास्क लगा के। 20 आदमी की परमिशन देते हो, ठीक है वो? हाँ ठीक है, 20 से कम ही रहते हैं इसमें। तो एक टाइम में हमको 20 भी नहीं मिलेंगे, तो सारे लोग अपने हिसाब से आते हैं यहाँ पे। हम मास्क वगैरह लगा के आ जाते हैं, श्रद्धा भी ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कर लेते हैं, तो मतलब इतना वो नहीं है। थोड़ा हम मतलब पूरी सेफ्टी के साथ आ रहे हैं, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग कर लेते हैं, इतनी भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पे। जैसे प्रशासन के अनुसार अनुमति मिली है, मंदिर खुलने की एक अवधि भी तय हुई है। 6 बजे से लेकर 11 बजे तक हमें प्रशासन से अनुमति मिली है। तो इस अवधि के दौरान भी सभी आने वाले भक्त मास्क लगा के आते हैं और सैनिटाइज का और डिस्टेंसिंग का पूर्णतया ध्यान रखते हुए कोई प्रसाद वाला वितरण का यहाँ इस तरह का कोई योग नहीं है। न ही मंदिरों में घंटियाँ होती हैं, वो घंटियाँ भी हमने बांध के रखी हुई हैं ताकि बार बार हाथ लगे तो किसी को कोई तकलीफ ना हो। वहीं सम विषम तिथि के आधार पर मार्केट खोलने के फैसले को लेकर व्यापारियों का कहना है, समय बिल्कुल सही निर्धारित किया गया है, लेकिन सम विषम के आधार पर मार्केट खोलना गलत है। संक्रमण में बहुत कमी आई है, इसलिए सरकार को चाहिए कि सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी जाए, क्योंकि अगर सभी दुकानें खुली रहेंगी तो ग्राहक बढ़ जाएगा, बाजारों में भीड़ भी नहीं होगी। अगर आधी दुकानें खुलेंगी तो दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ेगी, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा है। अब जो दोबारा से जब अब लॉकडाउन में ढील दी गई है, अब समय कर दिया गया शाम 6 बजे तक, लेकिन उसमें भी एक सोचने की बात है कि सम विषम की हम तरीके दिन फिर नहीं सोचते, और इससे क्या हर आमजन हर व्यापारी बहुत दुखी है। असमंजस का माहौल रहता है और इससे बाज़ारों में भीड़ एकदम बढ़ जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा फिर बढ़ जाता है। और दूसरी सबसे अहम बात जो मैं आपको बता दूं, अब जब संक्रमण का खतरा घट ही चुका है, तो फिर अगर हम दुकानें आधी खोलते हैं, ऑड इवन खोलते हैं या वो लेफ्ट राइट खोलते हैं, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ, जिससे सरकार ने कोई सीख नहीं ली। व्यापारी और प्रशासन सिर्फ मीटिंगों में रह गए। लेकिन अब तरीका ये बनता है, जब संक्रमण घट ही चुका है तो सरकार को ये चाहिए अब इन बाज़ारों को या तो पूर्णतः खोल दें। ये टाइम ठीक है, लेकिन सारी खुलनी चाहिए, आधी नहीं। आधी में रस ज़्यादा है। अगर सारी खुलेगी तो कस्टमर बटेगा, उसमें आधा कस्टमर किसी में जाएगा, आधा कस्टमर किसी में जाएगा। सारी खोलने से फायदा है, और गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल रहा है इसमें, बल्कि एक साइड खुलने में या 1-2 खुलने में रस ज़्यादा होता है। अगर दोनों साइड खोलोगे तो गाहक बट के जाएगा सब में। टाइम ये ठीक है, टाइम बढ़िया है। एक तरफ श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने की अनुमति को लेकर खुश है, तो वहीं दुकानदार सम विषम तिथि के आधार पर दुकानें खोलने को लेकर नाराज है। व्यापारियों का कहना है, इससे बाजारों में भीड़ बढ़ जाएगी, जिस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना के बराबर होगा और कोरोना के फिर से बढ़ने का खतरा भी रहेगा। रोहतक से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।